नमस्कार, जोहार सभी साथियों को। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। झारखंड में किस जिले में कितने प्रखंड हैं, यानी कि कितने ब्लॉक हैं, आज की वीडियो में हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उन तमाम चीज़ों को याद करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन सभी चीज़ों को पहले से ही रट के रखा है, बहुत अच्छे से आपने इसको मेमोराइज़ कर लिया है। तो आप लोग काइंडली इस वीडियो को स्किप कर दें, ठीक है। आपके लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने नहीं रटा है, अक्सर आप भूल जाते हैं। आप लोग देखिए, बहुत कम टाइम में आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सवाल पूछेगा, यहाँ प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, लगातार सवाल यहाँ से पूछेगा और इस बार भी चांसेस है कि 100% यहाँ से सवाल बनेगा, ठीक है। आगे और भी शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करूँगा, जैसे कि विद्रोह वाले जितने वीडियोस हैं उसमें से किसने विद्रोह को सबड्यू कराया, विद्रोह को शांत कराया, कौन से नेता थे, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो इन तमाम वीडियो आपके लिए अपलोड की जाएंगी, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। आप लोग कमेंट में अपनी काबिलियत कृपया न दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी मैं अपलोड करूंगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये सारी चीज़ें रटी हुई है, ये सब अच्छा वाली चीज़ें बहुत पहले से हम लोगों ने कर लिया है। आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आप एग्जामिनेशन में जाइए और सही सही अटेम्प्ट करके आ जाइए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने नहीं किया है, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने एक्चुअल में इन चीज़ों को रटा नहीं है। मैं खुद भी इन चीज़ों को कभी रटता नहीं हूँ, हमेशा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करता हूँ, चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। तो जो भी लोग वीडियो से अगर आपको लाभ मिलेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक दीजिए। देखते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी देख लीजिए। टोटल प्रमंडल 5 है, ये सब आप लोग जानते होंगे, इनका लोकेशन भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। सब डिवीज़न यानी कि अनुमंडल, जिस समय राज्य का गठन हुआ था 33 था, अब 45 है। सवाल दोनों में से कोई से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। राज्य गठन के समय का भी पूछा जा सकता है और वर्तमान में कितना ये भी पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ जिला पहले 18 था, बाद में बढ़ करके 24 हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक जानकारी है। प्रखंड 264 है, आपको पता होना चाहिए। अब दक्षिणी छोटा नागपुर में टोटल 53 प्रखंड है, उत्तरी छोटा नागपुर में 72 है, पलामू 51, संथाल परगना 50 और कोल्हान में 38 है। सबसे कम कोल्हान, सबसे ज़्यादा उत्तरी छोटा नागपुर। इसके लिए भी मैं कुछ ट्रिक आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर में सब डिवीज़न यानी कि अनुमंडल 8 है, उत्तरी छोटा नागपुर में 13 है, पलामू में भी 8 है, संथाल परगना 9 और कोल्हान में 7। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ उत्तरी छोटा नागपुर को छोड़ करके बाकी इन तीनों में सिंगल डिजिट में है। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये जितने फ्रेशर्स हैं उनके लिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर सही लगे कंटेंट तो, ठीक है। और सही लगेगा ही, नहीं लगने का सवाल नहीं उठता है। जो फ्रेशर्स है जिन्होंने नहीं रटा है उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, और जिन्होंने रटा है आप लोग तो काइंडली स्किप कर दें, वही बेटर होगा आपके लिए। अब हम लोग याद करते हैं नंबर ऑफ प्रखंड कितने हैं किस जिले में। सबसे पहले इसमें आपको याद क्या रखना है कि देखिए, बोकारो, गोड्डा, साहिबगंज और सरायकेला, इसमें 9 हैं। अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको और क्लियर होगा। देवघर, लातेहार, दुमका, धनबाद, सिमडेगा में 10 हैं, ठीक है। जामताड़ा, कोडरमा, रामगढ़, पाकुड़ और खूंटी में 6 है, और बाकी इधर हजारीबाग, गिरिडीह, इन सब में अलग अलग है। गुमला और चतरा में 12-12 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा याद रख लीजिएगा पलामू में है, सबसे ज़्यादा पलामू में है 21, ये बाय डिफ़ॉल्ट याद होना चाहिए। अब देखिए एक ट्रिक क्या है, ये कैसे याद रखा जाए, ठीक है। एक बोका इंसान है, बोका मानुष, ठीक है। वो गॉड की पूजा कर रहा है। क्यों कर रहा है? गॉड की पूजा कर रहा है साहेब बनने के लिए। अभी आप लोग सब ASO बनना चाहते हैं ना, ओ से ऑफिसर होता है, ठीक है। और ऑफिसर लग गया, इसका मतलब है साहब आप बन गए, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत कोई पूजा पाठ भी कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के भरोसे तो पॉसिबल है नहीं। वही कहानी यहाँ पे भी है, लेकिन आप लोग बोका नहीं है, आप लोग होशियार हैं। ये ट्रिक बनाने के लिए ऐसा शब्द का यूज़ किया जा रहा है, आप लोग इससे ऑफेंड नहीं होना है, ठीक है। बोका मानुस है, बोका आदमी है, एक गॉड की पूजा कर रहा है साहेब बनने के लिए, और भगवान को केला चढ़ाता है प्रसाद में ताकि इसकी मनोकामना पूरी हो। आराम से याद कर लीजिएगा, बोकारो, गोड्डा, साहिबगंज और सरायकेला, इन सब का 9 है, ठीक है। और 9 वर्ड कैसे याद रखना है, तो साहिबगंज में देखिए 9 वर्ड है, साहिबगंज का अलग से याद रखिएगा। साहिबगंज में टोटल 9 डिजिट है, काउंट कर लीजिए, 9 डिजिट है, इसलिए 9 प्रखंड है। और एक याद आ जाएगा तो बाकी इसके साथ 4 भी याद आ जाएंगे। आपको बोकारो याद आएगा, बोकारो में बोका लगा हुआ है, तो बाकी स्टोरी ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगी। और इन सब में 9 है, आसानी से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, 10 वाला को देखते हैं। देवघर, लातेहार, दुमका, धनबाद और सिमडेगा, यहाँ पे भी भगवान का ही खेल है।
देव की लोग पूजा कर रहे हैं, ठीक है, देवों की पूजा करते हैं, उनको हार चढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत लोग मक्का जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं ना, क्यों? ताकि उनको धन की प्राप्ति हो, उनको धन मिले। सोचते हैं भगवान कभी ना कभी तो धन देगा। बस एक बार पूजा करने से थोड़ी होता, लगातार लोग करते रहते हैं, ठीक है। भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको हार चढ़ा रहे हैं। बहुत लोग मक्का मदीना जा रहे हैं, क्यों? धन की चाह में कि भगवान कभी तो देगा धन, ठीक है। ये सब 10 वाला का कोड है। अब याद कैसे रहेगा कि 10 वाला का है? तो सिम डेगा पकड़ लीजिए। सिम कार्ड आप सबके पास होगा मोबाइल में। सिम कार्ड का नंबर कितना होता है? 10 डिजिट का होता है। जितने लोगों के पास सिम कार्ड फ़ोन में लगा हुआ है आप देखिएगा वो 10 डिजिट का ही होता है। मोबाइल नंबर सबका 10 डिजिट का होता है, तो उससे याद रख लेना है। सिम डेगा जैसे ही आप देखिएगा, जैसे आपके दिमाग में आएगा सिम डेगा, सिम से आप लोग 10 याद कर लीजिएगा। सिम कार्ड का नंबर 10 डिजिट का होता है, याद आ जाएगा। और देगा, जैसे ही देगा वर्ड आपके सामने आएगा आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, क्या देगा? तो धन देगा। धन कैसे दे रहा है? तो हम लोग देवों की पूजा कर रहे थे, हार चढ़ा रहे थे, मक्का मदीना जा रहे थे, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। विद इन सेकेंड सारी चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। रटेंगे तो हो सकता है चांसेस है कि भूल जाएंगे, क्योंकि 1-2 चीज़ें रटने के लिए नहीं है। पूरा का पूरा जीएस पेपर थर्ड है, ठीक है, पूरा का पूरा जीएस पेपर थर्ड एक अपने आप में समंदर है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रटनी है। उसके बाद झारखंड में बहुत सारी चीज़ें रटनी है, और उसमें खास करके इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, अभी तो आपको लगा रहे यार क्या है, बेकार की चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पे वो सारा चीज़ हौच पौच हो जाता है, लोग भूलते हैं। अब याद ही नहीं आ रहा 9 था कि 10 था। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए शॉर्ट ट्रिक बेस्ट रहता है, तो हल्के में ना लें, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है, ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये जामताड़ा, कोडरमा, रामगढ़, पाकुड़ और खूंटी, यहाँ पे टोटल 6 ब्लॉक हैं। कैसे याद आपको करना है? एक आदमी है, ठीक है, वो अपना डर दिखा करके पूरा रोड जाम कर दिया है। जामताड़ा से जाम तो याद रहेगा ही, जाम कर दिया है। किसी व्यक्ति ने पूरे सड़क को जाम कर दिया, ट्रैफिक जाम हो गया है। क्यों? अपना डर दिखा करके। किसी ने गाड़ी ठोक दी होगी, अब वो गुस्सा के बाहर आ गया, हाथ में पिस्टल वगैरह है उसके, डर से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पूरा सड़क जाम हो गया है, ठीक है। तो जाम कर दिया एक आदमी ने अपना डर दिखा करके, ठीक है। तो भीड़ में से एक व्यक्ति है, उसका नाम राम है। बहुत सारे लोग डेयरिंग टाइप के होते हैं जो डरते नहीं हैं, ठीक है, और कुछ गलत होता है तो वहाँ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। उसी में से एक राम है। राम गया, उस आदमी को पकड़ करके कूट दिया, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक था। जामताड़ा जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, जाम क्यों हुआ था? एक व्यक्ति ने किया था अपना डर दिखा करके। डर वर्ड से कोडरमा, आराम से याद रहेगा। फिर राम नाम का व्यक्ति रामगढ़, ठीक है। पकड़ा यानी पाकुड़, और कूट दिया से खूंटी, कूट दिया, ठीक है। 6 है यहाँ पे, याद रखिएगा। और ये 6 है, इसको कैसे याद रखना है? देखिए 6, इसको कैसे याद रखना है? अगर और भी ज़्यादा आप चाहते हैं ट्रिक आपको दिया जाए, ये 6, ठीक है, ये थोड़ा बहुत साउंड करता है सेक्स की तरह, ठीक है। 6 थोड़ा बहुत सेक्स की तरह साउंड करता है। और एक व्यक्ति है, यही जो डर दिखा रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। इसका कैरेक्टर उतना सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के व्यक्ति को अक्सर लोग कूट देते हैं, खूट देते हैं। तो खूंटी से आप लोग आराम से याद रखिएगा, एक तो खूंटी से कूटना, खूट देना उस व्यक्ति को जो डर दिखा करके जाम कर रहा था। साथ ही साथ वो व्यक्ति 6 यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी में काफ़ी इंडल्ज रहता है। तो रिलेट कर लीजिएगा, आराम से याद रह जाएगा। 9 के लिए क्या मैंने आपको बताया था? 9 के लिए साहेबगंज था। उसमें एक देखिए SA साहेब और गंज GANJ, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के लिए साहेबगंज था। 10 क्या था? तो 10 के लिए सिम कार्ड में 10 डिजिट होता है, सिम डेगा, ठीक है। बाकी पूरी स्टोरी आपको याद आ जाएगी। 6 के लिए क्या था? 6 के लिए मैंने बताया सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्स, और ऐसे व्यक्ति को लोग खूट देते हैं, कूट देते हैं, तो खूंटी, ठीक है। तो इससे बाकी पूरी स्टोरी आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। गुमला और चतरा का 12-12 है, ठीक है। गुमला और चतरा का 12-12 है। तो आपका डॉक्यूमेंट्स गुम हो गया, या फिर एक व्यक्ति है जो बार बार अपनी चीज़ें गुम कर देता है। बार बार कुछ लोग होते हैं अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों को गुम कर देते हैं, भुला देते हैं, ठीक है।
तो बार बार से 12, ठीक है, बार बार से 12 और गुम कर देते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो उनको दिन में ही तारा दिखने लगता है। अब किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, अब इस व्यक्ति की आदत क्या है, बार बार वो चीज़ों को अपना गुम कर देता है। अब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया है, उसको वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्ति को दिन में ही तारा दिखेगा ही। तो आप लोग रिलेट कर लीजिए, गुम हो गया, गुम से गुमला, गुम हो रहा है कोई चीज़ बार बार, 12 तारा दिख रहा है तो चतरा, तारा वहाँ से साउंड आ रहा है। इतना आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक। अब ये देखिए, अब कुछ अलग से हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट। हजारीबाग में बाघ आ रहा है, बाघ मतलब हो गया गार्डन। और जब इंसान की उम्र 16 क्रॉस करती है, 16 हो जाती है, तो इन सब चीज़ों की ओर ऑटोमेटिक ध्यान आकर्षण उनका जाता है। बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और लोग इधर आकर्षित होते ही होते हैं। तो गार्डन जाना है, पार्क जाना है, बाग जाना है, कब? 16 साल के बाद। और 16 की जो उम्र है, इसको लेकर के बॉलीवुड ने बहुत सारे गाने भी बनाए हैं। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, या फिर तू है 16-17 साल की, ठीक है, आपने ये तमाम गाने सुने होंगे। तो रिलेट कर लीजिएगा, गार्डन जा रहे हैं, बाग में जा रहे हैं, कब? 16 साल की उम्र के बाद। अब गिरिडीह, गिरिडीह में 13 है, गिरिडीह में डी पे साउंड आ रहा है, गिरिडीह, डी वर्ड पे जोर पड़ता है, गिरिडीह, ठीक है। तो डी वर्ड का प्लेस वैल्यू 4 है और 3 और 1 जोड़ करके 4 होगा, ठीक है, 3 और 1 जोड़ करके 4 होगा, इसीलिए गिरिडीह का 13 है। आराम से याद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार में याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। गिरिडीह में बस डी आपके दिमाग में आना चाहिए, डी। जैसे डी दिमाग में आएगा आपके मन में आएगा अरे 4 बताया था प्लेस वैल्यू, 4 कहाँ से आ रहा है? 13 कोई जोड़ के 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें 31 तो कोई नहीं सोच सकता है, क्योंकि मैक्सिमम ही पलामू में 21 है, तो फिर 31 आप कैसे सोचेंगे, ठीक है। रांची में आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, इसीलिए रांची में 18 प्रखंड हैं। आर आप ABCD का आप देखिएगा ना, सबका नंबर कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आर का प्लेस वैल्यू 18 है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कर लीजिए पता, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग बिना प्लेस वैल्यू के सॉल्व करना असंभव वाली बात है। तो आर से 18। पलामू का आपको ऐसे भी याद रखना है 21 होता है, क्योंकि सबसे अधिक है। गढ़वा मतलब गड्ढा होता है, और होल इसको बोल सकते हैं गड्ढा को, ठीक है। और गड्ढा में बिसैले कीड़े मकोड़े होते हैं, बिसैले, उनमें विष होता है, जहर होता है, ठीक है। और ये सारे कीड़े मकोड़े कहाँ आपको मिलेंगे? तो गड्ढा में, होल में। तो गढ़वा से 20 आपको याद कर लेना है। वेस्ट सिंहभूम का 18 है, इसके लिए कुछ समझ में नहीं आया। और ईस्ट सिंहभूम का 11 है। तो 18-11 ये आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम का 18 और ईस्ट सिंहभूम का 11 है, ठीक है। वीडियो की स्पीड आप लोग बढ़ा करके देख लें, बहुत कम टाइम में आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक का यही कमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, छोटा नागपुर में मैंने आपको बताया 53 है। छोटा नागपुर के जितने भी जिलों को आप देखिएगा, वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और ट्राइबल लोगों का पहचान क्या है? तीर धनुष, ठीक है। तो 53 में ऑटोमेटिक आपको तीर देखने को मिल रहा है, तो तीर से रिलेट करिएगा ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है। वैसे तो कोल्हान में भी है, सब जगह पे है, लेकिन इन जनरल बात कर रहे हैं। छोटा नागपुर में आपको याद रखना 53 आपको उससे रिलेट करना है, तीर धनुष से। और 5 और 3 को मिला देंगे तो 8, ये अनुमंडल है, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर में 72 है और 13 यहाँ का कैसे याद रहेगा? गिरिडीह में सबसे अधिक अनुमंडल है, गिरिडीह में सबसे अधिक अनुमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर में। और गिरिडीह का प्लेस वैल्यू 13 था, इसलिए यहाँ पे 13 अनुमंडल है, ठीक है। पलामू में 8 है, बाकी मैंने आपको बताया था सब में सिंगल डिजिट है, सिर्फ एक डबल डिजिट है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का लोकेशन आपको पता है कहाँ पे है? अगर ये आपका झारखंड है तो ये वाला आपका दक्षिणी छोटा नागपुर का रीजन पड़ता है, ये वाला कोल्हान पड़ जाता है, ये संथाल परगना, ये उत्तर वाला उत्तरी छोटा नागपुर, और ये आपका होता है पलामू। तो पलामू आपका देखिए बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल ऊपर है। किसके ऊपर है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर के, ठीक है, ऊपर में है। तो इसका भी 8 है और इसका भी 8 है अनुमंडल, ठीक है। 8-8 दोनों का है। संथाल परगना का 9 है और कोल्हान का 7 है। याद कर लीजिएगा, हर जगह ट्रिक देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे और भी ट्रिक आपको दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग लाइक वगैरह करिएगा। जितने भी रिवोल्ट वगैरह हैं, झरना उरना, नदी नाला जो भी है झारखंड का, सब शॉर्ट ट्रिक से कंप्लीट आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।